चलते हैं दोस्तों रेलवे क्वेश्चन बैंक पर। रेलवे क्वेश्चन बैंक पर इसका टॉपिक है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के बारे में हम बात करेंगे। इसका पूरा क्वेश्चन निकाल के आपको रिवाइजिंग करवाएंगे। ध्वनि तरंग, पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपश्रव्य तरंग, दूसरा श्रव्य तरंग, तीसरा पराश्रव्य तरंग। कौन कौन? अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। अब इसका हम जानेंगे ये अपश्रव्य तरंग कौन सुन सकता है, श्रव्य तरंग कौन सुन सकता है और पराश्रव्य तरंग कौन सुन सकता है। हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंग क्या कहलाती है? अपश्रव्य तरंग। हम आपको बता दिए हैं अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग 3 तरह के होते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंग हो तो अपश्रव्य तरंग कहलाती है, जो मानव नहीं सुन सकता। पूरा धीमी आवाज होता है, पूरा धीमी आवाज जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक ना, जो कि हम सब नहीं सुन सकते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंग है, ठीक ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंग कहलाती है। हम क्या बताए थे? तरंग कौन? ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपश्रव्य तरंग, दूसरा श्रव्य तरंग, तीसरा पराश्रव्य तरंग। अपश्रव्य में हम क्या बता दिए हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली हर्ट्ज को हम क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंग। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम श्रव्य तरंग कहते हैं, जो हम सब सुनते हैं, जो मानव सुन सकता है। आप तो रट ही लिए होंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंग श्रव्य तरंग कहलाती है, जो मानव सुन सकता है। अब चलते हैं अपश्रव्य तरंग के बारे में। चलते हैं चौथा प्रश्न। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंग कहलाती है। 20,000 से ऊपर वाली तरंग कहलाती है, ये क्या होगा? पराश्रव्य तरंग। हम आपको बता दिए हैं तरंग 3 प्रकार, ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं। 20 से कम क्या हो गया? अपश्रव्य। 20 से 20,000 क्या? श्रव्य तरंग। और 20,000 से ऊपर पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा, जो कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ ही सुन सकता है। कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, यही जानवर सब सुन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। किस स्थिति में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है? हम आपको बता दिए हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए वायु चाहिए, वायु दाब चाहिए। हम आपको बता दिए हैं कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देगा, एक दूसरे का आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देगा? कहे कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक ना। और गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वायुमंडल का दाब भी नहीं रहेगा। इसलिए हम बता दिए हैं इससे पिछला वीडियो में कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं हो वहाँ क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता है और एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। निर्वात में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। जैसे जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल हो वहाँ सब कुछ हो सकता है, बाकी जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं हो वहाँ आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वहाँ आप शून्य हैं। इसीलिए कहता है किस स्थिति में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है? निर्वात में, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है? यह होगा यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक ना। ये आप याद ही कर लीजिए, यांत्रिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, किस में मापा जाता है? डेसिबल में। आपको बता ही दिए हैं ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? डेसिबल में। अब देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, कन्फ्यूजन भी होगा कि ध्वनि तीव्रता का डेसिबल और ध्वनि तरंग की आवृत्ति की हर्ट्ज। हम आपको बता दिए हैं, ध्वनि तरंग नहीं बताए हैं, ठीक ना। सिर्फ आवृत्ति का हम बताए थे आपको, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, ठीक ना। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज। यहाँ पर क्या जुड़ गया है? ध्वनि तरंग। कोई भी तरंग हो उसका आवृत्ति अगर हो ना तो हर्ट्ज आप मान लीजिए। आवृत्ति का आप जान रहे हैं, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, या कोई भी तरंग का आवृत्ति हो, ठीक ना।
यहाँ ध्वनि की तीव्रता का ऐसे मतलब क्या है, डेसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये तो आप पता ही है आपको कि निर्वात में उत्पन्न ध्वनि नहीं हो सकता है। वायुमंडल हो तो वायुमंडल में उत्पन्न हो सकता है, ठीक ना। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, या कंपन के कारण, ठीक ना, कंपन के कारण। वायु में कंपन जब तक नहीं होगा वब तक ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक ना। इसलिए हम पहले आपको बोल दिए, जबकि वायु दाब नहीं रहेगा ध्वनि कंपन नहीं होगा, नहीं हमको सुनाई देगा, ठीक ना। ध्वनि कंपन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये कंपन जब तक नहीं करेगा वब तक ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा। अब देखते हैं प्रकाश तरंग है, क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। आपको बता दिए हैं कि ध्वनि तरंग क्या था, यांत्रिक तरंग, ठीक ना। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग था, अनुदैर्घ्य तरंग भी था, और प्रकाश तरंग क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग। चलते हैं आज के लिए यहीं तक। ये ध्वनि तरंग आपको हम ख़त्म कर दिए। 10 क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, जो कि क्वेश्चन बैंक से हम लिए थे, जो कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। वही क्वेश्चन हम 10 को निकाल के आपको बता दिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।